हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एवरेजेस का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम एवरेज का मीनिंग क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे। एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन एवरेजेस, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसमें हम एवरेज को डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर पाएंगे कि अगर कुछ नंबर्स गिवन है तो उनकी एवरेज डायरेक्ट फाइंड आउट कैसे करेंगे। उसके लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, अगर वो पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हम उसमें डायरेक्ट भी एवरेज फाइंड आउट कर पाएंगे। और कुछ बेसिक एग्जांपल्स होंगे, सिंपल एग्जांपल्स, जिनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें एवरेज। एवरेज क्या होता है? एवरेज इज ए सिंगल नंबर। एवरेज क्या होता है? एक सिंगल नंबर होता है टेकन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए लिस्ट ऑफ नंबर। जो लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन होंगी उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव का काम करेगा। एक सिंगल नंबर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो लिस्ट होगी, नंबर्स गिवन होंगे 2 नंबर्स, 5 नंबर्स, 10 नंबर्स, 100 नंबर्स, तो उनकी जो एवरेज होगी वो एक फिक्स नंबर होगा जो उनकी लिस्ट जो गिवन होगी नंबर्स की उनको रिप्रेजेंट करेगा कि उसकी जो एवरेज है उसका क्या मीनिंग है। और वो जो एवरेज फाइंड आउट करेंगे वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सम गिवन नंबर। अगर कुछ नंबर्स गिवन है और उसकी हम एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल सा मेथड बनता है। क्या करते हैं कि जितनी भी हमारे पास एंट्रीज गिवन है, डाटा गिवन है, नंबर गिवन है, उन सबको हम ऐड कर देते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स, और उसको जितने भी नंबर्स थे उन नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो वो जो वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं? एवरेज ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। मतलब सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस या वैल्यूज जो गिवन है तो उसके लिए हम क्या करें? एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को अगर मैं कहता हूं n है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है, अगर किसी केस में हम ये कहते हैं जनरली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो 2 हो चाहे 5 हो, तो यहां से आप देख रहे हो कि अगर मुझे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना है, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में कई बार क्या होगा कि नंबर भी गिवन होगा और एवरेज भी गिवन होगी, तो जो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी वैल्यूज होंगी उनका अगर हम सम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो सम के लिए आप देख रहे हैं यहाँ सम अपॉन n है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इस साइड चला जाएगा, डिवाइड में n है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इससे मुझे क्या आइडिया लगता है कि अगर मुझे कहीं किसी केस में अगर मुझे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना हो तो वो क्या होगा? n टाइम्स एवरेज। मतलब जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी और जो एवरेज होगी उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? सम ऑफ ऑल गिवन ऑब्जर्वेशन। मतलब जितनी भी डाटा वैल्यूज हमारे पास गिवन है उन सब वैल्यूज का जो सम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? n टाइम्स गिवन एवरेज। या जनरली आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स, ये 4 नंबर्स हैं 5, 8, 9 और 14, हमें इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। सिंपल टॉपिक है, मीनिंग पता होना चाहिए, बस क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। ये 4 नंबर दे दिए आपको और इनकी एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो क्या करना है? इन चारों नंबर्स को ऐड कर देना है। तो 4 नंबर को ऐड कर रहे हो तो 4 से डिवाइड कर दोगे। अगर 6 नंबर्स गिवन होते तो उन 6 नंबर्स को ऐड करके 6 से डिवाइड कर देते। तो क्या कहोगे? एवरेज जो होगी, एवरेज, वो एवरेज किसके इक्वल आ जाएगी? 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 14 अपॉन 4। 5 प्लस 8 8, 13, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 14 36, 36 अपॉन 4, और 4 से 36 को कैंसिल करोगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 हमारी क्या कहलाएगी? इन 4 नंबर्स की एवरेज। 9 क्या होगी? एवरेज ऑफ गिवन 4 नंबर्स। इसी वे में मान लो द एवरेज ऑफ वेट ऑफ 5 बॉयज, 5 बॉयज हैं, अगर उनका वेट गिवन है 55 kg, 52 kg, 54 kg, 60 kg एंड 64 kg, और हमें इनकी एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, तो एवरेज का क्या मतलब होगा कि आप इन सबको ऐड करो, 55 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 64, और अब हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इन 5 नंबर्स को ऐड किया तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर 6 नंबर्स गिवन होते तो उन 6 नंबर्स को ऐड कर देते और 6 से डिवाइड कर देते। इन 5 नंबर्स को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 285, और 285 अपॉन 5, और 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 57 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके वेट गिवन है उनके जो एवरेज वेट होगा, एवरेज जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा? 57 kg। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन एवरेजेस। ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, क्योंकि अभी हमने क्या बात की थी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है उन सबको ऐड करो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो। लेकिन ये क्वेश्चन जो फॉर्मूला है ये हर एक क्वेश्चन पे नहीं फिट होगा। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जिनमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उनके बीच में अगर डिफरेंस, भाई मान लो एक ऑब्जर्वेशन है, मान लो x1, x2, x3, x4, x5, x6 एंड सो ऑन, ये ऑब्जर्वेशन है। मान लो x10, 10 ऑब्जर्वेशन है या 20 है या 100 है, मुझे इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या कहता है, इन सबको ऐड कर दो और 100 से डिवाइड कर दो। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अगर इनका डिफरेंस सेम है, डी, इनका डिफरेंस भी सेम है, मतलब डी का मतलब x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x3 माइनस x2 इज इक्वल टू x4 माइनस x3 एंड सो ऑन x100 माइनस x99। मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकाला, डी आ गया, इन दोनों का डिफरेंस डी, इन दोनों का डिफरेंस डी, इन दोनों का डिफरेंस डी, इन दोनों का डिफरेंस डी और उनका डिफरेंस डी। यानी जितनी भी टर्म्स गिवन है अगर सबका डिफरेंस सेम है, तो अगर डिफरेंस सेम होता तो वैसे तो हम क्या कहते हैं कि जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में है, वो भी कह सकते हो, लेकिन हमारे पास एपी से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, हम केवल एवरेज की बात कर रहे हैं। तो हमने केवल क्या कह दिया कि अगर इन सबका डिफरेंस सेम है और हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए एक तो क्या मेथड है, इन सबको ऐड करो और 100 से डिवाइड करो, सबको ऐड करो। या हमारे पास क्या बन जाता है कि x, यानी एक काम तो क्या करो, x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन x100 फाइंड आउट करो और उसको 100 से डिवाइड करो। या हम इसको क्या कह सकते हैं, केवल आपने कुछ नहीं करना, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और लास्ट ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो, यानी x1 प्लस x100 अपॉन 2 कर दो। मतलब एक तो या तो सबको ऐड करके 100 से डिवाइड करो या फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, वो भी इन सभी नंबर्स की क्या कहलाएगी, एवरेज। लेकिन 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 ध्यान रहे, ये तभी वैलिड है जब ये जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है, इन सभी ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूअसली 2 ऑब्जर्वेशन के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करें और वो डिफरेंस क्या हो, सेम अगर है, तो ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अदरवाइज आप इससे सॉल्व नहीं करेंगे, फिर आप इसी से सॉल्व करेंगे कि सबको ऐड कर दो और जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे डिवाइड कर दो। यही कह रहे हैं, देखो द एवरेज ऑफ n नंबर्स फ्रॉम ए टू बी, ए से स्टार्ट किया, मतलब ये ए होता और ये बी होता, ए से लेके बी तक के नंबर गिवन है हमारे पास, n नंबर्स हैं, टू नहीं है, टू नहीं है, n नंबर्स हैं, तो उनकी एवरेज क्या होगी, a प्लस बी बाई टू, मतलब फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन प्रोवाइडेड, हमेशा नहीं, प्रोवाइडेड कॉमन डिफरेंस, जो डी मैंने कहा है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज सेम, मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर लें, उनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या हो, कॉमन हो, कॉमन हो मतलब वो डिफरेंस क्या हो, सेम हो। अगर डिफरेंस सेम है तो ही आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। जैसे ये है एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू 100, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू 100 मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन 100। आपने इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी थी, तो इनकी एवरेज एक तो क्या कहती है कि इनको ऐड करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन 100 और उसको 100 से डिवाइड करो, एक तो एवरेज ये कहती है। लेकिन इन सबको ऐड करोगे और फिर 100 से डिवाइड करोगे। या हमें पता है कि देखो इन दोनों में भी डिफरेंस 1 है, इनमें भी डिफरेंस 1 है, इनमें भी डिफरेंस 1 है, आगे तक सब में डिफरेंस 1 है। अगर डिफरेंस 1 है तो मैं इनकी एवरेज कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। यही किया है हमने, यही किया है। 1 से 100 तक का था, क्या था, 1 प्लस 100 बाई 2, 1 प्लस 100 क्या होता है 101 और 2 से डिवाइड करोगे, 101 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50.5, तो ये हमारी एवरेज आ जाएगी। या तो इनको ऐड करते फिर 100 से डिवाइड करते, या सीधा फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गई। इसी वे में है एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 7 टू 35, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं,
जिनको 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 1 आता है। तो क्या हो गया 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन 35। ये सारे ओड नंबर्स हैं। पहले एक तो काउंट करो कि कितने हैं, फिर सबको ऐड करो और जितने भी होंगे उससे उसको डिवाइड करो। या मुझे पता है इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस भी 2 आएगा, क्योंकि इससे पहले वाला क्या होगा 33। जब डिफरेंस सेम है तो एवरेज फाइंड आउट कर लेने के लिए कितने नंबर है, क्या जरूरत है फाइंड आउट करने की, क्या करो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी 7 प्लस 35 बाई 2, 7 प्लस 35 42, और 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो 21, तो एवरेज क्या आ जाएगी 21। इसी वे में नेक्स्ट है मेरे पास एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 14 टू 68। 14 से 68, इसका मतलब 14, 16 इवन नंबर्स क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन 68। या तो पहले काउंट करो कि कितने हैं, ऐड करो और उस n से डिवाइड करो, या आपको पता है डिफरेंस इवन नंबर्स हैं तो डिफरेंस सब में 2 का डिफरेंस है, तो एवरेज क्या हो जाएगी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी 14 प्लस 68 बाई 2। 14 ऐड करोगे 68 में तो 82, और 82 को 2 से डिवाइड करोगे तो 41 आ जाएगी, तो ये एवरेज आ जाएगी। इसी वे में नेक्स्ट क्या है द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 7, 7 के मल्टीपल, लेकिन कहां से फ्रॉम 14 टू 77, 14 से, यानी 14 हो गया, 14 के बाद नेक्स्ट क्या होगा 21, नेक्स्ट क्या होगा 28, 35 एंड सो ऑन 77। लेकिन मुझे पता है मल्टीपल ऑफ 7 है, तो इसका मतलब इन सब में जो डिफरेंस होगा वो 7 का होगा, तो इसका मतलब जो एवरेज फाइंड आउट करनी है क्या कर सकते हो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 14 प्लस 77 बाई 2, 77 में 14 ऐड करोगे तो 91 बाई 2, और 91 बाई 2 यानी 45.5, ये आ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे ये मेथड तब है जब कंसेक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस आप देख रहे हो वो डिफरेंस सेम हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना होगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना होगा और रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। नोट में यही कहा गया है, नोट दैट इन ऑल द अबव द कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज सेम। सेम है तो हमने इस वे में सॉल्व किया। जैसे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स, आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हमारे 11 नेचुरल नंबर्स होंगे। तो इनकी हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन 11 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11। इनको ऐड करोगे तो 1 से लेके 10 तक का जो सम होता है वो हमें पता है 55 होता है। 1 से 10 तक का याद ही रहता है 55 होता है, और 55 में 11 ऐड करोगे तो 66 हो जाएगा, और 66 अपॉन 11, 11 से 66 को कैंसिल करोगे तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, एवरेज क्या आ जाएगी 6। ये तो चलो 11 नंबर का कहा है, ऐड भी कर लोगे और डिवाइड भी कर दोगे 11 से। लेकिन अभी हमने जो लास्ट स्लाइड में काम किया था, ईच में आप डिफरेंस देख रहे हो क्या है 1 का है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस 1 है, तो इसका मतलब मैं ये भी कर सकता था, या एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू 11 मैं क्या कह सकता हूं फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 1 प्लस 11 बाई 2, यानी 12 बाई 2, और ये क्या आ जाएगा 6। देखो यहां भी 6 आया था, यहां भी 6 है, तो जैसे भी करना चाहो वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो जब मुझे ये पता हो कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम है, 2 टर्म्स में कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स का डिफरेंस सेम है, ईच टर्म, ईच कंसेक्यूटिव टर्म्स का 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, तो आप बिना सोचे समझे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यूज करो, आंसर आ जाएगा। ये नहीं कि सबको ऐड करो फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर। ध्यान दें, ध्यान दें, पहले हमने एग्जांपल किया था वो फ्रॉम था, यहां है बिटवीन 26 एंड 72। बिटवीन 26 मतलब 26 और 72 के बीच में, इनको हमने इंक्लूड नहीं करना। अगर फ्रॉम 26 होता तो हम 26 को भी लेते,
लेकिन बिटवीन है, द इवन नंबर्स बिटवीन 26 एंड 72 आर, 26 से आगे का क्या होगा 28, तो 28 से स्टार्ट होंगे, 28, 30, 32, 34 एंड सो ऑन 72। और आप देख रहे हो ईच में डिफरेंस 32 होता, ईच में डिफरेंस 2 का आएगा, तो इसका मतलब एवरेज जब फाइंड आउट करनी है तो क्या कहोगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो क्या कहोगे, कॉमन डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स इज सेम, सेम है, तो एवरेज इज इक्वल टू क्या कहोगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। फर्स्ट नंबर ध्यान रखना, कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में 26 प्लस 72 कर देते हैं। अगर फ्रॉम 26 टू 72 होता तो 26 प्लस 72 बाई 2 होता, लेकिन वर्ड है बिटवीन, तो इसका मतलब 28 से स्टार्ट होंगे 70 तक होंगे, तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर 28 प्लस लास्ट नंबर 70 अपॉन 2, तो 28 प्लस 70 98 अपॉन 2, और 98 अपॉन 2 मतलब 49, तो 49 हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सेकंड है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 3, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 क्या होते हैं, 3, 6, 9, 11, 12, 15 एंड सो ऑन। एन अगर मैं कहता हूं फर्स्ट एन मल्टीपल्स की बात करता हूं, थ्री के फर्स्ट एन मल्टीपल, यहां 15 का आ गया है, हम एन की बात कर देते हैं, तो 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन 3n होगा। तो आप देख रहे हो ईच में डिफरेंस क्या है, 3 है, तो जो एवरेज आएगी मेरे पास, एवरेज, वो एवरेज क्या हो जाएगी, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी 3 प्लस 3n बाई 2, 3 प्लस 3n बाई 2 यानी 3 कॉमन 1 प्लस n बाई 2। तो मैं ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकता हूं, तो वही हमने कहा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 इंटू 1 प्लस n बाई 2। अगर मेरे पास यहां मल्टीपल्स ऑफ 7 होता, मल्टीपल्स ऑफ 7 होता, तो एवरेज क्या हो जाती, 7 इंटू 1 प्लस n बाई 2। n की वैल्यू यहाँ 15 चाहिए तो 15 पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ 3 था तो हम इसमें 3 यूज कर लेते हैं। तो ये, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 3, 15 मल्टीपल्स का मतलब क्या होगा, n की वैल्यू 15 पुट कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 15 बाई 2, यानी 3, 1 प्लस 15 16 बाई 2, 2 से 16 कैंसिल होगा 8, 8 इंटू 3 24, तो इसका मतलब 24 हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके ऐसा नंबर जिसके 2 डिवाइजर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव 2 डिवाइजर्स 1 एंड इटसेल्फ, यानी जिसके 2 डिवाइजर होंगे 1 और इटसेल्फ, यानी ऐसा नंबर जो 1 से भी डिवाइड होगा और खुद से भी डिवाइड होगा। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, पहला प्राइम नंबर होता है 2, भाई 2 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 1 से भी डिवाइड हो जाता है। फिर 3, 4, 4 जो है वो 1 और 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड होता है, तो हम लोग 4 प्राइम नंबर नहीं होता। तो 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ये हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। लेकिन हमें क्या करना है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, उनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स क्या होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये आपके फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स होंगे और इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो क्या करोगे, पहले में लास्ट वाला ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला केवल तब एप्लीकेबल है जब कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स का डिफरेंस सेम हो, लेकिन यहां तो डिफरेंस 1 है या 2 है या 2 है या 4 है, तो इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा और 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इन 10 प्राइम नंबर्स को अगर आप ऐड करते हो तो वो आएगा 129, और 129 को 10 से डिवाइड करोगे, 129 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 12.9। जो एवरेज होगी फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स की वो क्या होगी, 12.9। नेक्स्ट है,
फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। तो अब हमें 30 और 50 के बीच के प्राइम नंबर पता होने चाहिए। तो ये देखो 31 केवल 1 और 31 से डिवाइड होता है, तो 1 और 31 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 31 प्राइम नंबर हो जाएगा। 32, 33, 34, 35, 36 वो 1 और इटसेल्फ जो 32 है वो 1 और 32 के अलावा 2 से डिविजिबल है। 33 1 और 33 के अलावा 3 से डिविजिबल है। तो 37, 41, 43 और 47 ये 5 नंबर बिटवीन 30 एंड 50 ऐसे हैं जो केवल 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। इनके अलावा 30 और 50 के बीच में और कोई नंबर नहीं है जो केवल 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो। तो इसका मतलब हमारे पास 30 और 50 के बीच में 5 प्राइम नंबर्स होंगे और हमें इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। और एवरेज फाइंड आउट करते हुए भी डिफरेंस सेम नहीं है, 6, 4, तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। और इन 5 नंबर्स को ऐड करोगे तो वो 199 आएगा। 199 को 5 से डिवाइड करोगे, 199 को 5 से डिवाइड करोगे तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 39.8। तो जो एवरेज होगी प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50 वो क्या होगी, 39.8। नेक्स्ट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम एंड कंपोजिट नंबर अप टू 50। भाई प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, 2 डिवाइजर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, 1 नहीं होता कंपोजिट नंबर, बाकी प्राइम नंबर्स और 1 को छोड़ दो, जितने भी नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। मतलब कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 डिवाइजर्स होते हैं। तो कई बार बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, वो सोचते हैं कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 50 ये सारे के सारे जो नंबर है वो या तो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है और इनकी एवरेज फाइंड आउट कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। हमें ध्यान रखना होता है कि जो 1 है, 1 ना तो प्राइम होता ना कंपोजिट होता, लेकिन हमें तो केवल या तो प्राइम नंबर लेने हैं या कंपोजिट नंबर लेने हैं, तो इसका मतलब 1 नहीं लेना मैंने। तो इसका मतलब मुझे ये जो नंबर है 2 से लेके 50 मुझे इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है, 1 से 50 की नहीं, 2 से 50 की एवरेज फाइंड आउट करनी है। और आपको पता है कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस 1 का है, तो इसका मतलब इसमें मैं एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। लेकिन अब मेरे पास फर्स्ट नंबर 2 है, तो जो एवरेज होगी, वैसे तो क्या होता है 2 + 3 + 50 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाती है 49। या तो मैं इस पार्ट को सॉल्व करूं, 2 से लेके 50 तक ऐड करूं और 49 से डिवाइड करूं, या मुझे पता है कि डिफरेंस सेम है तो मैं क्या कह दूंगा 2 + 50/2, 2 + 50 52, 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 आ जाएगा। इसका मतलब एवरेज क्या आ जाएगी 26। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन कई बार लॉजिक ऐसा लगता है कि सिंपल क्वेश्चन में भी बच्चा जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर देता है, तो थोड़ा सा ध्यान दें और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नेक्स्ट भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या कह रहे हैं, इफ ईच क्वांटिटी इज इंक्रीज, एक बार ये वर्ड मत पढ़े जाए, अगर ईच क्वांटिटी जितने भी नंबर्स हैं उनको हम इंक्रीज कर देते हैं बाई ए सर्टेन वैल्यू के, हर एक नंबर को हम के ऐड कर देते हैं, के से इंक्रीज करते हैं, तो जो एवरेज होती है, न्यू एवरेज जो आएगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी बाई के। यानी हर एक नंबर को जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है उन सभी ऑब्जर्वेशन में हम के ऐड कर दें, और मुझे पहले एवरेज पता है, मान लो 10 है, तो जो न्यू एवरेज होगी वो क्या हो जाएगी 10 + के। और इसी वे में कह रहे हैं कि अगर हम डिक्रीज कर दें, अगर हम डिक्रीज कर दें ईच ऑब्जर्वेशन को बाई सर्टेन वैल्यू के, तो जो मेरी न्यू एवरेज होगी वो भी उस के से डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर पहले एवरेज 10 है और ईच नंबर में से मैंने के माइनस कर दिया, तो जो न्यू एवरेज आएगी वो क्या आ जाएगी 10 - के। ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, इसी वे में ईच क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तो एवरेज जो होगी वो के से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर ईच टर्म को के से डिवाइड करेंगे तो जो न्यू एवरेज होगी वो के से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन जब डिवाइड की बात करते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, के इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नॉन जीरो नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो यानी अगर मान लो मेरी पहले एवरेज 10 है और मैंने ईच टर्म को के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो न्यू एवरेज आएगी
वो मेरी 10 टाइम्स के हो जाएगी। और अगर ईच टर्म को के से डिवाइड कर रहे हैं तो जो न्यू एवरेज होगी वो क्या हो जाएगी 10/k। 10 को के से डिवाइड कर देंगे। जैसे आप यहां देख रहे हो द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, 10 नंबर्स की एवरेज क्या है 7। 10 नंबर्स की एवरेज क्या है 7। और क्या करें इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड, छोड़ो, अगर मल्टीप्लाइड की बजाय अगर ये होता इंक्रीज, ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 12, पहले एवरेज क्या है 7 और ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 12 होता तो कहा जाता व्हाट इज द न्यू एवरेज। तो सीधी सी न्यू एवरेज फाइंड आउट कर सकते थे कि जो न्यू एवरेज होगी वो क्या हो जाएगी 7, ईच नंबर में 12 ऐड कर रहे हैं तो 7 + 12 यानी 19 हो जाता। आंसर क्या आ जाता 19। लेकिन अगर मान लो इंक्रीज्ड भी नहीं कहा होता, मेरे पास डिक्रीज्ड कहा होता, डिक्रीज्ड बाई 12 कहा होता और न्यू एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहा होता तो न्यू एवरेज क्या हो जाती 7 - 12 यानी -5। लेकिन अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है मल्टीप्लाइड, तो पहले एवरेज 7 है और ईच टर्म को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगी 7 × 12। देखो यहां ये कहा न्यू एवरेज ऑन मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ 10 नंबर्स बाई 12, तो न्यू एवरेज ओरिजिनल एवरेज इंटू ओरिजिनल एवरेज इंटू 12 यानी 7 × 12 यानी 84। हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं या हमने यहां इस वे में सॉल्व किया, यानी अगर ये क्वेश्चन है मेरे पास मल्टीप्लाइड वाला तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या इस वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि भाई मेरे पास एवरेज क्या थी 10 नंबर्स की 7, 10 नंबर्स की एवरेज 7 थी तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाता भाई, सम ऑफ 10 नंबर्स कितना हो जाता, मैंने बताया पहले कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना हो तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 × 7 70 हो जाता। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं ईच नंबर में को मैं क्या कर रहा हूं 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ईच नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग ईच नंबर बाई 12 तो न्यू सम कितना हो जाएगा, हर एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो पहले सम 70 था तो ईच टर्म को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यू सम कितना हो जाएगा 70 × 12 यानी 840। न्यू सम क्या हो जाएगा 840 और न्यू एवरेज क्या हो जाएगी, न्यू एवरेज क्या करना होगा 840, ऑब्जर्वेशन तो 10 ही है तो 840 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 84। तो या तो मैं इस मेथड से सॉल्व करूं या मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लूं, एज योर विश, जैसे सॉल्व करना चाहिए, कोई कंपल्शन नहीं है कि ऐसे ही करना है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ध्यान दें इवन नंबर्स इज 27, 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 27 विच इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर। जो ये 4 नंबर दिए हुए हैं इनमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, तो पहले तो 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लें आप, क्या लेट एक x है तो मैं वैसे x + 2 x + 4 x + 6 भी ले सकता था, लेकिन हम यहाँ इसमें x को लार्जेस्ट कहना चाह रहे तो x भी मैं चाहता था यहाँ x + 2 x + 4 और x + 6 ये भी कह सकता था, लेकिन अगर ये कहता तो मेरे पास x + 6 जो है वो लार्जेस्ट होता। तो इसका मतलब मुझे लास्ट में जो आंसर फाइंड आउट करना होता वो मैं x + 6 की वैल्यू फाइंड आउट, तो मैं ये भी कह सकता हूं क्योंकि इवन नंबर्स है तो 2 का डिफरेंस होगा, या हमने यहां क्या कह दिया x x - 2 x - 4 x - 6, 2 कम कर दिए 2 ऐड कर देते, बात वही थी। अब मैं ये लेकर कर रहा हूं, आप ये लेके भी सॉल्व कर सकते हो, इसी पैटर्न पे सॉल्व करोगे, लेकिन यहां से जो x की वैल्यू आएगी उसमें आप 6 ऐड करोगे तो आंसर आएगा, क्योंकि आपसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। ये 4 नंबर्स है, ये 4 नंबर्स है और इसमें मेरे पास x जो है x, ये x मेरे पास x बीइंग लार्जेस्ट हो गया, तो मुझे इसका मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एवरेज गिवन है, कितनी है एवरेज 27, इसका मतलब इन चारों नंबर को ऐड करो और 4 से डिवाइड कर दो तो किसके इक्वल होगा 27 के इक्वल, यानी x + x - 2 + x - 4 + x - 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू 27। ऐड करोगे x + x + x + x 4x, 2 और 4 6, 6 और 6 12 - के 12 इज इक्वल टू 4 है डिवाइड में
उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 इंटू 4, और 27 इंटू 4, 27 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है 108, तो ये क्या जाएगा 108, माइनस का 12 है प्लस का 12 हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 120 अपॉन 4, और 120 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 30, तो इसका मतलब 30 इज द लार्जेस्ट नंबर। आप देखो इन चारों को ऐड करके 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, या अगर आप चाहते तो आपको पता है ईच नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है 2, तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता था फर्स्ट यानी x प्लस लास्ट यानी x माइनस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 27, ये भी सोल्व कर सकते थे, यानी 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 54, और यहां से भी सॉल्व करते तो x की वैल्यू क्या आ जाती 30। दोनों में से जिससे सॉल्व करना चाहे, या ये वैल्यूज मान के इससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें कि लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, इनको लेके सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 24 आएगी, लेकिन लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 6 यानी 24 प्लस 6 यानी 30, लार्जेस्ट वैल्यू तो 30 ही आएगी, लेकिन ध्यान रखना है कि ये नंबर कहते हो तो लार्जेस्ट x प्लस 6 कहेंगे, और अगर आप इन नंबर्स को कहते हो तो लार्जेस्ट x होगा। ऑफ द फोर नंबर्स की एवरेज 60 है, 4 नंबर्स की एवरेज 60 है, द फर्स्ट ऑफ वन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ लास्ट 3, तो फर्स्ट नंबर है वो लास्ट 3 नंबर्स के सम का 1/4 है, फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो नंबर जो है वो हमने क्या मान लिए x1 x2 x3 x4, ये 4 नंबर है, x1 x2 x3 x4 4 नंबर है, तो मुझे क्या गिवन है, तो इनकी एवरेज जो है वो 60 है, इनकी एवरेज क्या है 60 है, और दूसरा क्या गिवन है कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर वो क्या है 1/4 ऑफ, फर्स्ट नंबर इज 1/4 ऑफ सम ऑफ द लास्ट 3, ये लास्ट 3 नंबर्स हैं इनका सम x2 प्लस x3 प्लस x4 का 1/4, ये 4 डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x1, तो ये मेरी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं क्या कहूंगा इक्वेशन नंबर 1। और अब मुझे क्या गिवन है, इन चारों नंबर की जो एवरेज है वो 60 है, और चारों नंबर की एवरेज 60 है, इसका मतलब क्या हुआ इन चारों को ऐड करोगे और 4 से डिवाइड करोगे तो वो वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी 60 के इक्वल, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 60, लेकिन ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है 4x1 के, यानी क्या हो जाएगा x1 प्लस 4x1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 60। अब x1 प्लस 4x1 क्या हो जाएगा 5x1, और ये जो 4 है ये इस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 60 इंटू 4, 60 इंटू 4 क्या हो जाएगा 240, और x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 5 से डिवाइड कर दोगे, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 अपॉन 5, तो 240 को 5 से डिवाइड करोगे तो 48 आ जाएगा, और फर्स्ट वैल्यू ही फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, तो फर्स्ट नंबर जो है वो क्या हो जाएगा 48, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें वीडियो, और उनको मोटिवेट करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।